हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन लगा करते होंगे। आज आप सभी को 12th का हिंदी ग्रामर 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। कारक आपके एग्ज़ाम में हर बार 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाता है। इसको आप सभी अच्छे से याद कर लीजिए। 100% पूछेगा, 5 से 6 नंबर हर साल पूछा जाता है, पूछेगा इस बार भी। आखिर कारक कारक कहते हैं किसको है, ठीक है। कारक का परिभाषा है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे हरि ने आम खाया, राम ने रावण को मारा। एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपसे बोलिए कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा पादान कारक, छठा संबंध कारक, सप्तमा अधिकरण कारक, आठ है संबोधन कारक, ठीक है। अब मेन देखिए इसमें है कर्ता का चिन्ह नहीं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे और यह जी। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, देखिए पहला कर्ता कारक, जिससे काम करने का बोध उसे कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। तो कर्ता का चिन्ह देखिए क्या है, कर्ता ने, ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। राम ने यानी है ना, ने राम ने, कर्ता ने। आपसे पूछा राम ने रावण को मारा, ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक। इसमें कर्ता ने, कर्ता कारक, ठीक है। और दूसरा है कर्म कारक, क्रिया का फल जिसे पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। सोहन ने पुस्तक खरीदा, सोहन ने पुस्तक खरीदा, पहला का एग्जाम जैसे गलती है, ठीक है। एग्जाम्पल पहला गलती है। दूसरा है श्याम ने बाघ को देखा, ठीक है। श्याम ने बाघ को देखा, ठीक है। इसे कर्ता ने कर्म को, बाघ को, है ना, बाघ को देखा, इसमें कर्म कारक है, ठीक है। करण कारक जिससे काम करने में सहायता का बोध उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। सब लोग कान से सुनते हैं, एग्जाम्पल है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, कान से, सब लोग कान से सुनते हैं, ठीक है, कान से सुनते हैं। इसके बाद है सब लोग छत से, सीता छत से कूद पड़ी, छत से, है ना, छत से। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण कारक हुआ। चौथा है करण कारक, जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे लड़के फल के लिए बगीचे जाते हैं, याद इतना रख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, फल के लिए, है ना, लड़के फल के लिए बगीचे जाते, फल के लिए, संप्रदान कारक है। भिखारी को अन्न दो,
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को है यहाँ पे देखिए को, संप्रदान भिखारी को, तो संप्रदान कारक हुआ। ठीक है। अपादान कारण, अपादान कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का एक दूसरे से अलग होना प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहा है ना, पत्ता पेड़ से गिर रहा था, अलग हो रहा है। ठीक है। अपादान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से पेड़ से अपादान कारक हुआ। ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान से हिमालय गंगा से निकलती है, अपादान कारक। ठीक है। संबंध कारक, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का एक दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जाहिर होता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। श्याम के पिताजी आए हैं, संबंध का चिन्ह होता है का के की, श्याम के पिताजी आए हैं, एन के श्याम के पिताजी आए हैं। ठीक है। तो संबंध कारक हुआ। ठीक है। मोहिनी का नाना जी बीमार है, का के की संबंध कारक हुआ ना। अधिकरण का चिन्ह में पर वाक्य में जो शब्द किसी काम आधार सूचित करता है वो अधिकरण कारक कहलाते हैं। लड़के मैदान में खेलते हैं, मैन अधिकरण कारक हुआ। पेड़ पर आता है, पेड़ पर जो है अधिकरण कारक है। ठीक है। संबोधन का चिन्ह और जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का आदि भाव सूचित होता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई मेरी और तो जैसे संबोधन कारक हे हो और ये भी ये वाला। ठीक है। यहाँ दिया हुआ अच्छा करना, तो अच्छा करो, संबोधन का चिन्ह यहाँ हो गया। हे हो तो हे प्रभु सबके रक्षा करना। अरे भाई मिलकर हो तो देखो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा